नमस्कार, मेरा नाम है ललित और आप देखना शुरू कर चुके हैं लीगल क्लिनिक बाय ललित। इंडियन पेनल कोड की सीरीज़ को जारी रखते हुए आज हम बात करेंगे कि एफरे और राइट में क्या डिफरेंस होता है, यानी दंगा और बलवा जिसको कहा जाता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों 90% से ज़्यादा लोगों के लिए एफरे और राइट का हिंदी मतलब सिर्फ दंगा होता है, लेकिन ये एक्चुअली में सच नहीं है। तो इंडियन पेनल कोड की सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे कि दंगे और बलवे के लिए सेक्शंस क्या क्या हैं, इनके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं, एफरे और राइट की इंडियन पेनल कोड में डेफिनेशन क्या दी गई है, इनकी पनिशमेंट्स कहाँ डिफाइंड हैं और क्या हैं, और रेलेवेंट केस लॉज क्या हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहले बात करते हैं राइट की, जिसको हिंदी में बलवा कहा जाता है। तो सेक्शन 146 इंडियन पेनल कोड का राइट को डिफाइन करता है। ये कहता है कि जब भी कोई अनलॉफुल असेंबली मतलब 5 या 5 से ज़्यादा लोगों का वो समूह जिनका एक कॉमन ऑब्जेक्ट होता है, जब भी वो फोर्स या वायलेंस का यूज़ करते हैं, फोर्स मतलब बल का प्रयोग करते हैं और वायलेंस मतलब हिंसा का प्रयोग करते हैं, तब उसके हर एक मेंबर को अनलॉफुल असेंबली के राइटिंग के लिए गिल्टी माना जाता है। एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स की अगर बात करें तो इसमें अनलॉफुल असेंबली होनी चाहिए, यानी 5 या 5 से ज़्यादा लोगों का समूह होना चाहिए। इन लोगों का एक कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कॉमन ऑब्जेक्ट इल्लीगल होना चाहिए, और ये समूह जब किसी फोर्स या वायलेंस का यूज़ करता है तब ये राइट में तब्दील हो जाता है। अगर हम पनिशमेंट्स की बात करें तो सेक्शन 147 जो है वो इंडियन पेनल कोड में पनिशमेंट बताता है राइटिंग की। ये कहता है जब भी कोई व्यक्ति राइट के लिए गिल्टी पाया जाता है तब उसे 2 साल की कैद, फाइन या फिर दोनों दिए जा सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि अनलॉफुल असेंबली और राइट में बेसिकली डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले जानिए कि दोनों का सेक्शन क्या है। अनलॉफुल असेंबली को सेक्शन 141 में डिफाइन किया गया है, वहीं राइट को इंडियन पेनल कोड में 146 में डिफाइन किया गया है। अनलॉफुल असेंबली का मतलब होता है 5 या 5 से ज़्यादा लोगों का समूह जिनका एक कॉमन ऑब्जेक्ट है और वो कॉमन ऑब्जेक्ट इल्लीगल है। अगर आप इंग्रेडिएंट्स की बात करें राइट की, तो इसमें अनलॉफुल असेंबली के ये सारे इंग्रेडिएंट्स तो होंगे ही होंगे, साथ में वो लोग जब फोर्स और वायलेंस का यूज़ करेंगे तब वो राइट में तब्दील हो जाएगा। अगर आप पनिशमेंट्स की बात करें तो सेक्शन 143 अनलॉफुल असेंबली की पनिशमेंट की बात करता है, जबकि सेक्शन 147 राइट के पनिशमेंट्स की बात करता है। अगर सिमिलैरिटी की बात करें तो आप ऐसे समझिए कि राइट के लिए पहली स्टेज है अनलॉफुल असेंबली, तो पहले अनलॉफुल असेंबली बनेगी, उसके बाद राइट तब्दील हो जाएंगे। आइए अब बात करते हैं एफरे की, यानी दंगा क्या होता है। सेक्शन 159 ऑफ इंडियन पेनल कोड एफरे को डिफाइन करता है। ये कहता है जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग आपस में झगड़ा करते हैं, फाइट करते हैं किसी पब्लिक प्लेस पे, और इस फाइट की वजह से पब्लिक पीस डिस्टर्ब होता है, यानी जो पब्लिक की शांति है वो डिस्टर्ब होती है, तब उसे कहा जाता है कि उन लोगों ने एफरे कमिट किया है। एफरे बेसिकली एक फ्रेंच वर्ड है एफ्रेयर, जिससे एफरे का डिफाइन हुआ, जिसका मतलब होता है टू टेरिफाई। अगर एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में फाइट होनी चाहिए, वो फाइट एक पब्लिक प्लेस पर होनी चाहिए, और उस फाइट की वजह से पब्लिक पीस डिस्टर्ब होना चाहिए। आइए अब बात करते हैं एफरे की पनिशमेंट्स की। सेक्शन 16 इंडियन पेनल कोड का एफरे की पनिशमेंट्स को डिफाइन करता है। ये कहता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को एफरे के लिए गिल्टी माना जाता है तो उसे 1 महीने तक की सज़ा या फिर 100 रुपये तक का फाइन या दोनों दिए जा सकते हैं। अब एक छोटा सा डिफरेंस समझ लीजिए आप एफरे और राइट के बीच में। सबसे पहले डेफिनेशन, सेक्शन 159 एफरे को डिफाइन करता है, वहीं सेक्शन 146 राइट को डिफाइन करता है। जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग किसी पब्लिक प्लेस पर पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करते हैं तो उसे एफरे कहा जाता है। वहीं राइट के लिए 5 से ज़्यादा लोगों का समूह होना चाहिए, उन लोगों का एक कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए,
यानी वो एक अनलॉफुल असेंबली होनी चाहिए, और जब वो लोग फोर्स और वायलेंस का यूज़ करेंगे तब वो राइट में तब्दील हो जाएगा। एफरे के लिए पब्लिक प्लेस का होना मैंडेटरी है, वहीं राइट के लिए किसी पब्लिक प्लेस का होना ज़रूरी नहीं है। ये पब्लिक और प्राइवेट दोनों जगह पे किया जा सकता है। अगर पनिशमेंट्स की बात करें तो सेक्शन 160 एफरे की पनिशमेंट को डिफाइन करता है, वहीं सेक्शन 147 राइट की पनिशमेंट को डिफाइन करता है। तो दोस्तों, ये था आज का लेक्चर एफरे और राइट को लेकर। आपके जो भी कमेंट हैं, जो भी सुझाव हैं, मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। स्वस्थ रहें, सशक्त बने। जय हिंद, जय भारत।